नमस्कार। आज पाकिस्तान ने एक नया पैंतरा खेला। पैंतरा ये कि उन्होंने बोला कि हम एक सार्क की मीटिंग करने जा रहे हैं और उस सार्क की मीटिंग में हम सारे देशों को इनविटेशन दे रहे हैं, इंडिया को भी दे रहे हैं, और इंडिया अगर कोरोना की वजह से नहीं आ सकता तो वर्चुअली आ जाए। अब ये सार्क की जो समिट है ये आखिरी सार्क की समिट 2016 में हुई थी। उसके बाद से आज तक हुई नहीं, 5 साल हो गए। आखिरी समिट जो होनी उससे आखिरी जो हुई थी उससे अगली इस्लामाबाद में होनी थी, क्योंकि उड़ी अटैक हुआ था तो इंडिया विड्रॉ कर गया। बाकी कंट्रीज ने भी बोला कि आतंकवाद के साथ हम लोग सार्क समिट नहीं करा सकते, ऐसा तो सभी उससे विड्रॉ कर गए थे। तब से अब तक हुई नहीं थी। तो ये समिट, पहली चीज तो उसकी कोई डेट फाइनलाइज नहीं है। कोई डेट हो या उसको ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, क्या पाकिस्तान ही उसको कराएगा, ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने आप में स्वयं भी नेता बन करके बोला कि हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम सबको बुला रहे हैं। भाई सबको कैसे बुला रहे हो आप? भाई आपको क्या सार्क के हेड ऑफिस से, सेक्रेटरी जनरल सार्क होते हैं एक, काठमांडू में उसका ऑफिस है, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट समिट पाकिस्तान कराएगा या नेक्स्ट समिट आप करवा लीजिए, इस डेट को कोई फाइनलाइज हुआ नहीं। ठीक है, चलिए। अभी सार्क के सेक्रेटरी जनरल आए थे, गए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद, वहां जाके मीटिंग करके आए थे। तो आपने बोला था कि इंडिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि इंडिया आपने कुछ बकवास से इश्यूज लेके बैठा है जिसकी वजह से सार्क समिट नहीं हो रही है और उसकी वजह से हमें करवानी है, हम करवाना चाहते हैं। तो कोई ऐसा जवाब तो दिया नहीं गया था, ना सार्क की तरफ से कोई प्रेस रिलीज है, ना सार्क की तरफ से कोई स्टेटमेंट है कि वो होने वाली है। तो आप अपने आप को स्वयंभू नेता बना रहे हैं। इनफैक्ट आप इस सार्क के थ्रू क्या आप अफगानिस्तान की वो तालिबान सरकार को रिकॉग्निशन दिलवाना चाह रहे हैं? क्या ये आपकी प्लानिंग ये है? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई प्लानिंग हो सकती है, और ये आप कुछ कर सकते हैं। खैर एनीवेज, टेस्ट कर रहे हैं वाटर्स को स्टेटमेंट देके। इंडिया ने बोला हमारे पास कोई अभी तक फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं आई है, कोई मेल आई हो, कोई टेलीग्राम आया हो, कोई फैक्स, टेलीग्राम तो आजकल चलता नहीं, कोई फैक्स किया गया हो, या आपके यहाँ पर हाई कमिश्नर बैठे हैं, हाई कमिश्नर ने जाकर के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कोई इनविटेशन दिया हो। इनविटेशन दिया नहीं, वहाँ पे जाकर के आपने बोलना शुरू कर दिया क्या ये भी चाहिए, आज तक डेट सबमिट नहीं हुई, डेट फाइनलाइज नहीं हुई, तो कैसे इनविटेशन पहुँच जाएगा? आप सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम करवाएंगे तो कितने लोग आएंगे, और ऊपर से साथ में ये भी देख रहे हैं, सबको पता ही है ना कि सार्क के समिट में आप अफगानिस्तान को बुलाएंगे, वहाँ तालिबान के साथ कोई को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, सारे मना कर देंगे इस तालिबान के साथ ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ये भी सच है, आपको ये भी पता है कि सब मना कर देंगे, फिर भी आप ऐसे ये अंधेरे में जो तीर मार रहे हैं ना, इससे इससे कुछ मिलेगा? वैसे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आपका तो एड ही नहीं आई, आपके तो आईओसी की समिट फेल हो गई, ओआईसी की समिट फेल हो गई, है ना। तो ये सार्क है, ये इसमें कौन पूछेगा? पहले सार्क के ज़्यादातर कंट्रीज मना कर चुके हैं, और आप तालिबान को रिकॉग्निशन दिलवाने के चक्कर में हैं। तालिबान आपका सगा नहीं है। जिस तालिबान को आपने बैठाया कुर्सी पे, वो आपके रोज़ाना आपके सैनिक ही मार रहा है बॉर्डर पे, तो उस पर दूसरे दूसरे कंट्रीज कैसे भरोसा कर लें? क्या इंडिया भरोसा कर सकता है? तालिबान आतंकी घटनाएं करवाता था, अमेरिका में अटैक कराया था ना, अमेरिका उस पर कभी भरोसा कर पाएगा, ना कोई और कंट्री भरोसा कर पाएगा। क्या तालिबान का आतंक नेपाल तक नहीं पहुंचा था, बांग्लादेश तक नहीं पहुंचा था, या श्रीलंका तक नहीं पहुंचा था? ये भी तो विक्टिम रहे ना तालिबान के टेरर के। आप जिसने उसे कुर्सी पे बैठाया, उसको गद्दी दिलवाई, आपके फैज हामिद वहां जाकर के वो करवा के आए, जाकर के ओथ दिलवा के आए, उसके बाद वो आप ही के सैनिक मार रहा है, तो वो हमारा कितना सगा होगा? कोई नहीं। ये भी सच ये है कि सारे के सबको पता है, और पाकिस्तान अब फंस चुका है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे उसको मिल नहीं रही है, एक ऑक्सीजन जैसे बोलते हैं ना, कहीं पे जगह नहीं मिल रही है कि कहीं से हम स्नीक थ्रू करें और तालिबान को रिकॉग्निशन दिलवा दें। प्रॉब्लम इज कि अब पाकिस्तान में भी हमारे सैनिक मार रहा है तालिबान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जैसे बोलते हैं ना, जब 3-4 कमांड हो जाए, 2 कमांड हो जाए कंट्री में, एक कमांड ये चाहती है कि तालिबान को रिकॉग्निशन मिले, और दूसरी कमांड के लोग मारे जा रहे हैं आर्मी के, और आर्मी और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बनती नहीं है। तो आर्मी आप सोच रही है कि हम करें क्या, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और वहाँ वो रिकॉग्निशन दिलवाने के चक्कर में, क्योंकि उनको एक प्रॉब्लम ये है कि वो रिकॉग्निशन जो होगी वहाँ पे, उसके बिना वहाँ पे एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान ब्लेम होगा। और अब फैज़ हामिद नहीं, फैज़ हामिद पेशावर में पहुँच गए, तो फैज़ हामिद
जो पेशावर पे हैं, कोर कमांडर पेशावर, वो उन्हीं के फ्रंट पे उन्हीं के लोग खड़े हैं पाकिस्तान ड्यूरन लाइन पे, और दूसरे लोग खड़े हैं। तो फैज़ अहमद के लोग मारे जा रहे हैं, फैज़ अहमद के ही तो अपने वो थे। अब फैज़ अहमद फेंसिंग कराने के चक्कर में, ये एक बार नहीं हुआ है, ये 3-4 बार हो लिया अब तो, कि बॉर्डर पे फेंसिंग के टाइम पे फायरिंग हो रही है दोनों साइड से और लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के। इनफैक्ट पाकिस्तान का ये जो ऑफर है एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम रही है। अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक आदमी इंट्रूजन कर रहा था, जिसको हमारी सेना ने मार गिराया। उसके पास AK-47 निकली, उसके पास मैगजीन्स निकली, उसके पास हीरोइन निकली, उसके पास पिस्टल्स निकली और फोटो भी निकली पाकिस्तानी सेना की वर्दी में। तो वो अच्छा, इनफैक्ट उसकी लाश अब तक कोई लेके नहीं गया है, वो हमारे पास पड़ी है। क्यों लेके जाएंगे? वो ये बताना नहीं चाहते ना, क्योंकि उसकी फोटो इंडियन आर्मी खींचेगी और फिर वो दिखाएगी कि ये देख लो, ये फोटो उसकी, इसका ताबूत ले गए, उनका आदमी था, तो वो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन क्या असलियत ये कि हम आतंक भी भेजेंगे और उसको भी तालिबान को भी रिकॉग्निशन दिलवानी है, इसलिए सार्क का पत्ता खेल रहे हैं। इससे पहले जितनी जगह UN को भी लिखा, हर जगह लिखा, मिली नहीं रिकॉग्निशन तालिबान को। अब ये सार्क का पत्ता खेला है। हाँ, ये सार्क की जो समिट, ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, करवा रहे हैं, और आना चाहे तो आए, नहीं तो वर्चुअली आ जाए। अरे किसी और से भी पूछ लेते हैं कि कोई आ सकता है, कोई आना चाहता है कि नहीं, क्या हमें कोई रिकॉग्निशन दे रहा है कि हम ये करवा रहे हैं, कोई आएगा? सब मना कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सब आदमी तालिबान से नाराज़ हैं, सारे देश तालिबान से नाराज़ हैं, और कोई नहीं चाहता कि तालिबान फिर से उनके कंट्री में आतंकवाद फैलाए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।